नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। 71वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन फॉर्म ये सब कुछ फिलअप हो रहा है, आप सबको पता है। उसके ऊपर हम लोग ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन हम सबके समक्ष आपको एक चैलेंज आता है। चैलेंज यह आता है कि इस आखिरी समय पे हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शंस हो जाते हैं। अभी मार्केट में आप जाइएगा, किसी भी किताब की दुकान पे देखिएगा, एकदम अट्रैक्टिव, देखने में सुंदर, जानदार, शानदार पुस्तकें, नोट्स, मटेरियल, टेस्ट सीरीज सब आ गया है और हमारा मन विचलित हो जाता है। हमारा दोस्त कुछ नया चीज लाता है, हमारा भी मन करता है हम भी वो करें। हमारा दोस्त कुछ यालाना फलाना निमकाना का टेस्ट सीरीज आता है, हमारा भी मन करता है हम भी उसको ये करें। लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि आप जो जिस प्लान के साथ अभी तक चल रहे हैं, स्टिक टू योर प्लान। अगर आपको प्लान बदलना था तो पहले ही आप प्लान बदल लेते हैं। अगर आपको नहीं बदलना था तो उसको नहीं बदलना चाहिए, आपको स्टिक योर प्लान करना चाहिए। अब मैंने अपने अनुभव के आधार पर आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने जो प्लान लेके चल रहे हैं उसी प्लान को लेके चलिए। कुछ उसमें एक्स्ट्रा एडिशन करना चाहें तो उसमें आप कर सकते हैं, आपके ऊपर इच्छा होगी। या जिन बच्चों का कोई प्लान नहीं है अभी तक, वो इसको फॉलो कीजिएगा तो आपके लिए काफी सहूलियत हो जाएगी। तो इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के 60 डेज प्लान के बारे में। और मैं आपको बोलूंगा कि भाई गलत किताबों में समय बर्बाद आप लोग ना करें। बुक लिस्ट बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा और किस प्रकार से आपको इसमें कवर अप करना है, उन सारे पहलुओं के ऊपर बताऊंगा। ये टॉपिक्स क्या ही बताऊंगा, परसों ही मैंने एक वीडियो तो डाला ही था जिसमें टॉप 50 टॉपिक्स दे ही दिए थे, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं फॉर अ रेफरेंस। इसमें मैं कुछ बुक लिस्ट और कुछ तरीका बताऊंगा कि कैसे जो है आप इसको बढ़ सकते हैं। सबसे पहले चीज, अगर हम लोग बात करते हैं, आपके पास कोई भी एक वन लाइनर पुस्तक होनी चाहिए, चाहे वो क्राउन हो, चाहे वो महेश बनवाल की किताब हो, चाहे वो लूसेंट हो। कोई भी एक वन लाइनर फैक्चुअल किताब आपके समक्ष होना चाहिए। आप में से कई लोग बोलेंगे कि मास्टरबा जो है फैक्चुअल कर रहा है। अरे भाई, हमको एग्जाम निकालना है। आप में से अगर हम बोले कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको ज्ञानी बनना है, कितने ऐसे लोग हैं जिनको एग्जाम बनना है, तो मेजोरिटी ऑफ लोग आप बोलेंगे सर हमको एग्जाम निकालना है, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है। और एक बहुत बड़ा भ्रम हम लोग के अंदर होता है कि हमको लगता है कि हम स्टूडेंट है, बट वी आर नॉट द स्टूडेंट, वी आर एग्जामिनर। हम लोग विद्यार्थी नहीं है, हम लोग परीक्षार्थी हैं। हमको परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ना है। विद्यार्थी वो होता है जो कहीं से भी ज्ञान आए उस ज्ञान को लपेट लो। हम लोग परीक्षार्थी हैं, हमको परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ना है। तो इसलिए आपके पास कोई भी एक फैक्चुअल वन लाइनर पुस्तक होनी अनिवार्य है, बिना इसके काम नहीं चलेगा। अब मैं आप लोग को, कई लोग चिल्लाएंगे, बोलेंगे सर 69 तो कॉन्सेप्चुअल था, क्या पता ऐसा पेपर हो जाए। अगर ऐसा पेपर होता है, फिर भी 69 के अगर प्रीलिम्स को आप अगर एनालाइज करेंगे तो आप पाएंगे कि इस वाले पेपर में भी 70 से 80 क्वेश्चन फैक्चुअल ही थे। तो बीपीएससी कभी भी फैक्चुअल चीजों को नहीं छोड़ेगा। बीपीएससी इसी पैटर्न को करेगा। आप इसको क्रिटिसाइज कीजिए, पसंद कीजिए, प्यार कीजिए, बट आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। वो कहते हैं ना, यू कैन लव, यू कैन हेट, बट कांट इग्नोर। आप इसको प्यार कर सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट को, इसको नफरत कर सकते हैं, बट इग्नोर नहीं कर सकते। वन लाइनर पढ़ना जरूरी है हर सब्जेक्ट का। आप पढ़ लीजिए। कोई बच्चे लूसेंट पढ़ते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, अच्छा आता है, लेकिन हमको पर्सनली लूसेंट कुछ ज्यादा पसंद नहीं आता है, बोरिंग टाइप किताब लगता है। आप लोग क्राउन कर लीजिए, क्राउन ठीक है। क्राउन से भी थोड़ा सा इनके पास समय की थोड़ी कमी है। महेश बनवाल का एनसीईआरटी वाला नोट्स आता है वन लाइनर वाला, उसको देख जाइए। लेकिन कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आपको करना पड़ेगा ही, बिना करे आपका काम नहीं चलेगा। तो वन लाइनर किताब आपके पास होनी चाहिए। अब हम सब्जेक्ट वाइज सारी चीजों को लेकर के आते हैं, बट उससे पहले आपको बताते चले कि प्रीलिम्स आपका 150 नंबर का होता है, बताने की जरूरत नहीं है। 1/3 नेगेटिव होता है। मेंस 900 नंबर का, इंटरव्यू 120 नंबर का। अभी हम लोग मेंस और इंटरव्यू की बात नहीं करेंगे, अभी हम लोग बात करेंगे इस प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर, हमारा फोकस्ड होगा। आने वाले जो 60 डेज है, बचा कुछ आकर क्या बोलेगा 60 डेज से ज्यादा है। अरे भाई, कैसे 3-4 दिन बीतेंगे, 3-4 दिन बीमार पड़िएगा, 3-4 दिन, हालांकि हम चाहते नहीं पड़े, लेकिन बहुत सारी अलग अलग समस्याएं आती, तो 60 दिन को ही मान के चलिए। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हमको क्या करना है, तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको रिकमेंड करेंगे सिंपल चीज है, जो प्लान है, जहां से नोट्स है, जो भी आपने जिस भी मास्टर का नोट्स बनाया उसको रिवाइज कीजिए बार बार। हिस्ट्री में, एंशिएंट हिस्ट्री में हम आपको अगर कुछ एड ऑन करने के लिए कहेंगे तो हम आपको कहेंगे कि क्लास 6 का जो बिहार बोर्ड का है ना, उसको एक बार कहानी की तरफ पढ़ जाइए। पतला सा किताब है, क्लास 6 का बिहार बोर्ड का जो किताब है, बिहार बोर्ड का, एनसीईआरटी नहीं, कहानी की तरफ पढ़ जाइए। बिहार हिस्ट्री में बहुत हद तक कवर हो जाएगा। क्लास 12 का अगर उनके पास ज्यादा समय किसी के पास, तो क्लास 12 का एनसीईआरटी पुराना वाला आर एस शर्मा वाला जो पुराना वाला एनसीईआरटी क्लास 12 का, उसको एक बार पढ़ जाइए अगर इसके बाद भी समय है तो।
एक फैक्चुअल किताब ये करना नॉन नेगोशिएबल है, इसको करना ही करना है, और घटना चक्र से आप इसको एमसीक्यू लगा ही नहीं लगाना है, नॉन नेगोशिएबल है, ये आपको करना ही होगा। ये चॉइस है आपके ऊपर। ये क्लास 6 का पतला सा किताब, इसको पढ़िए, लेकिन ये करना नॉन नेगोशिएबल, इसको करना ही होगा। मिडावल हिस्ट्री की बात अगर हम करते हैं, क्लास 7th का बिहार बोर्ड का किताब, बिहार बोर्ड, फिर से बोलेगा एनसीईआरटी नहीं, बिहार बोर्ड, और क्लास 12th का ओल्ड एनसीईआरटी जो है सतीश चंद्र वाला, उसको कर जाइए, समय है तो। और ये नॉन नेगोशिएबल फैक्चुअल बुक से कर लेना और घटना चक्र लगा लेना। मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि पढ़ने में काफी मदद, क्योंकि मैं इसमें बोल रहा हूं स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम पूरा पढ़ पाना संभव नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे दिमाग में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो हम उस हिसाब से उस टॉपिक के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे जिस टॉपिक से क्वेश्चन आता है। जैसे कैबिनेट मिशन है, क्रिप्स मिशन है, चंपारण सत्याग्रह है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, 1857 की क्रांति वाला टॉपिक है, इस सब टॉपिक से क्वेश्चन आता है, तो उसको देख लेना है आपको। स्पेक्ट्रम के आखिरी में अपेंडिक्स वाला पोर्शन है, उसको आपको देख लेना है। तो ये आपके समक्ष प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिमाग में होना चाहिए, और समय आपको निकाल करके क्लास 8 की बिहार बोर्ड की पढ़ लेना है किताब को। बिहार बोर्ड का जो किताब है उसको आपको पढ़ लेना है, बिहार बोर्ड का। और घटना चक्र फैक्चुअल किताब नॉन नेगोशिएबल करना ही करना है। आर्ट एंड कल्चर के लिए मैं आपको ये नहीं कहूंगा, ये अभी नहीं करना है, इसको छोड़ दीजिए। आर्ट एंड कल्चर के लिए घटना चक्र से हो जाएगा काम। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत अगर आप पढ़े हुए हैं तभी इसको पढ़ें, अन्यथा अगर आपने इससे पहले लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ा है तो पहली बार रीड मत कीजिए, नो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बीपीएससी का और घटना चक्र टॉपिक वाइज तरीके से लगाते जाइए। इसके अलावा कुछ कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग के लिए लक्ष्मीकांत से कुछ टॉपिक, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स यहां से पढ़ लेना है। बड़ा समझिए कि पार्ट 1 से लेकर के जो 5 वाला, 5 नहीं, पार्ट 1 से लेकर के 4 वाला, और एक पंचायती राज वाला टॉपिक जो है, प्रेसिडेंट वाला एक टॉपिक जो है, ये सब कुछ गिना चुना टॉपिक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो आपको रियलाइज हो जाएगा, उसको आपको लक्ष्मीकांत से पढ़ना है, अन्यथा लक्ष्मीकांत को पहली बार रीड नहीं करना है। ज्योग्राफी क्लास 11th 12th की एनसीईआरटी, 12th को हटाइए, लेकिन 11th के एनसीईआरटी प्राइमरी रूप से कंप्लीट करना है, एट एनी कॉस्ट आपको करना होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन क्लास 11th की ज्योग्राफी के एनसीईआरटी से आते हैं। बिहार बोर्ड का क्लास 6 7 8 9 10 का पतला पतला किताब है, इसको पढ़ जाएगा, कहानी की तरह ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। घटना चक्र की बात अगर हम करते हैं तो ये नॉन नेगोशिएबल है, इसको आपको करना ही करना है। वही अगर हम लोग बात करते हैं कि साइंस की बात अगर हम करते हैं तो कोई भी एनसीईआरटी नोट्स वाला किताब आता है, बहुत सारा मार्केट में एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है, एनसीईआरटी नोट्स वाला किताब। अब बोलेगा एनसीईआरटी क्यों नहीं पढ़ना है, तो मेरे भाई मेरे बंधु याद रखिएगा सारे बच्चों को कि एनसीईआरटी किताब जो है ये डिजाइन की जाती है नीट वगैरह इस सब के लिए, तो इसमें आपको उतना ज्यादा नहीं, इसमें कोई भी आप एनसीईआरटी नोट जो है उसको आप कर लीजिएगा तो काम हो जाएगा। क्योंकि हम तैयारी तो करते हैं, लेकिन तैयारी करना और सही दिशा की तरफ बढ़ना वो इंपॉर्टेंट है। मेहनत सिर्फ करने से काम नहीं चलेगा, एक सही दिशा की तरफ बढ़ना ये इंपॉर्टेंट है। एक कहावत है, कहावत क्या है, एक शायरी टाइप समझ लीजिए, यूं तो जिंदगी हो गई है कंडक्टर की तरह, यूं तो जिंदगी हो गई है कंडक्टर की तरह, जाना कहां है पता नहीं, लेकिन रोज सफर किए जा रहे हैं। तो वैसा नहीं होना चाहिए, कंडक्टर के जीवन नहीं होना चाहिए, मंजिल आपको पता होना चाहिए। बीपीएससी एग्जाम निकालना ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी एनसीईआरटी नोट्स ले लीजिएगा मार्केट से। और घटना चक्र नॉन नेगोशिएबल है, प्राइमरी लेवल पे इसको रखिएगा, समय बचा तो इसको कर लीजिएगा, लेकिन ये करना आपके लिए अत्यधिक जरूरी है। बिहार स्पेशल में बहुत सारा किताब है, कोई भी एक रेफरेंस बुक ले लीजिएगा, कोई भी एक रेफरेंस बुक। आदित्य सर यानी कि मेरे कुछ नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। साथ ही साथ एमसीक्यू हम पूरा करा दिए हुए हैं आपको, इम्तियाज सर का पूरा एमसीक्यू यूट्यूब पे इसी चैनल पर रेगुलर मॉक टेस्ट होता है, आप बिहार स्पेशल इतना कर लीजिएगा। जो भी बच्चा इस सेशन को लिया है रेगुलर, यूट्यूब पे हम बता रहे हैं, उसको फायदा हुआ है और उसका बिहार स्पेशल आप पूछ लीजिए किसी भी बच्चा से कि आदित्य सर से बिहार स्पेशल अगर आप उसका 20 मॉक भी आदित्य सर का लगाए हैं तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। सिर्फ 20 मॉक लगा के ही, 20 मॉक तो ज्यादा ही बोल दिए, 7 मॉक लगेगा आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक्स से। इकोनॉमिक्स से क्लास 11th की एनसीईआरटी में कौन कौन सा टॉपिक, मॉनेटरी पॉलिसी लिख लीजिएगा, फिजिकल पॉलिसी, 5 ईयर प्लान, इसके अलावा जो करंट रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं, बजट और इकोनॉमी सर्वे बिहार और इंडिया का जो नोट्स वगैरह है ये आपको मिल जाएंगे।
इसके अलावा वन लाइनर करंट अफेयर्स के लिए, वन लाइनर के लिए बहुत सारा मैगजीन है मार्केट में, कोई भी एक मैगजीन ले लीजिएगा। कॉन्सेप्चुअल के लिए आपको हम बता देते हैं, एक आता है, एक आई वाला किताब आता है, वो अच्छा किताब होता है। और वन लाइनर के लिए स्पीडी, कोई भी ले सकते हैं आप, आपकी इच्छा हो। बाकी स्टडी आईक्यू का मंथली मैगजीन जो है हम आपके मुहैया करा देते हैं टेलीग्राम पे, बीपीएससी कंटेंट वाला टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा तो टेलीग्राम पे मुहैया करा देते हैं, ये सब कुछ आपको वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, अब इन सबको अगर इतना सारा चीज आपको करना ही करना है, ये नॉन नेगोशिएबल है, बिना ये किए आपका एग्जाम नहीं निकलेगा, भूल जाइए। यानी कि मेहनत आपको करना होगा और मेहनत सही दिशा में करना होगा, इस प्रकार से करना होगा। यदि आप खुद से कर पा रहे हैं, जो कि हमको उम्मीद है आप लोग कर पा रहे होंगे खुद से, अच्छी बात है, बढ़िया तरीके से कीजिए, शानदार तरीके से कीजिए, क्योंकि सेल्फ स्टडी से बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। खुद से कीजिएगा तो 100% निकलेगा। यदि आपको मेंटरशिप की आवश्यकता हो, गाइडेंस की आवश्यकता हो, कोई इंसान हमको सब कुछ करा दे, एक हमको कॉम्बो पैक मिल जाए जिसमें सब कुछ मिल जाए, गाइडेंस के साथ, मेंटरशिप के साथ, ये सब पीडीएफ, क्रक्स, नोट्स, आपको हैंड रिटेन नोट्स सब मिल जाए, तो आपके लिए हम बताते हैं क्रैश कोर्स है। आपको जहां से इच्छा हो वहां से क्रैश कोर्स ले सकते हैं, लेकिन हमारा क्रैश कोर्स भी एक बार देख लीजिए, विजिट कर लीजिए, अच्छा लगेगा तो लीजिएगा, नहीं अच्छा लगेगा आपकी मर्जी। स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट दोनों पे चले जाना है, दोनों में से किसी एक पे। हम जैसे भी वेबसाइट पे जा रहे हैं, यहां सर्च कॉलम पे हम लिखेंगे 71st, और जैसे हम 71st लिखे तो देखिए 71st बीपीएससी लाइव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स आया। अब इस क्रैश कोर्स की खास बात क्या है तो बताते चले, इसमें 400 प्लस घंटे में वीडियो लेक्चर के माध्यम से, कहते हैं ना वीडियो से हमको कोई भी चीज ज्यादा अच्छे से समझ में आता है, तो वीडियो लेक्चर के माध्यम से 400 प्लस घंटे की लाइव क्लासेज है। और इस लाइव क्लासेस में अगर हम बात करते हैं तो चाहे आपके ज्योग्राफी हो, चाहे आपका पॉलिटी हो, चाहे आपका इकोनॉमिक्स हो, हिस्ट्री हो, बिहार स्पेशल हो, जनरल साइंस हो, करंट अफेयर्स हो, सबका सब जो है कवर अप यहां पे आपके समक्ष हो जाता है। इसमें हम देते हैं बिहार स्पेशल के स्पेसिफिक टॉपिक में विशेष ध्यान। मेंटरशिप इसमें मिलता है, जो कि आपको आपके हिसाब से रूटीन बना के, किसी सब्जेक्ट में किसी टॉपिक पे आप कमजोर पढ़ रहे हैं तो उसको आपको हिसाब से बना करके देगा और आपकी तैयारी को मजबूत करेगा। आदि लाइव कोड को आपको लगा देना है, आदि लाइव। इस कोड को आपको क्यों लगाना है, क्योंकि इस कोड को लगा के ही आपको मेरी तरफ से एडिशनल मेंटरशिप मिलेगा, और मेरी तरफ से आपको मेंटरशिप बाय डिफॉल्ट मिल जाएगा। कई बच्चे बोलते हैं सर आपकी तरफ से मेंटरशिप नहीं मिलता है, मेरे भाई इस कोड को लगाएगा, बाय डिफॉल्ट मेरी तरफ से मेंटरशिप मिल जाएगा। आदि लाइव लगाइएगा, अभी हमारा ऑफर चल रहा है 3999 में आपका पूरा का पूरा समस्या सॉल्व। टेस्ट सीरीज जो घटना चक्र है उससे भी ज्यादा क्वेश्चन आपको यहां इस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज में नजर आ जाएगा, तो घटना चक्र भी अलग से करने का जरूरत नहीं होगा। इसके अलावा क्लास नोट्स, हिंदी इंग्लिश क्रक्स मटेरियल, जिसमें आपको बिहार स्टेट बोर्ड, एनसीईआरटी जो हमारे खुद के नोट्स है, किताब है, सबको मिलाकर के बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से हम दे देंगे। हैंड रिटेन नोट्स हम इसमें आपको दे देते हैं, मास्टर जो हैंड रिटेन नोट्स करवाएगा सो अलग से, आपका नोट्स बनेगा वो अलग से, और पूरा का पूरा सिलेबस इसमें आपका कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो आदि लाइव कोड का इस्तेमाल करके 3999 में आप सब लोग जा करके इस कोर्स में अपने आप को इनरोल करके अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लगा हो, आपने सेशन को अच्छे से एंजॉय किया हो, बहुत कुछ जानने सीखने बुझने को आपको इस सेशन से मिला हो। तो धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। थैंक यू।